मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है, क्योंकि आपका मन हलचल में है तो आपके जो बगल में बैठा है उसका भी चांस रहता है हलचल की तरफ जाने का। तो हम इस कार्य के निमित्त ना बने, विशेष अपने ऊपर अटेंशन रखें। बाबा ने प्रश्न के रूप में बच्चों से पूछा है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? कब तक? जब तक उन्हें भगवान ना मिले, ये ड्रिल ना सिखाए। अच्छा सुनो, उत्तर में बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारी है रूहानी ड्रिल। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अगर कोई सांस रोकने की भी साधना कर रहा है तो वो शारीरिक प्राणायाम में ही आ जाता है। लोग कहते आए, कर का मन का डार दे और मन का फेर, लेकिन किसको फेरें, किसको याद करें, ये किसी ने नहीं बताया। तो बाबा ने हम बच्चों को आकर के सिखाया, बच्चे मन ही मन किसको याद करना है, मन मनाभव किसमें होना है। बाबा कहते, तुम्हारी है रूहानी बुद्धि की ड्रिल, उसकी विशेषता यही है कि तुम आशिक बन अपने माशूक परमात्मा बाप को याद करते हो। इसका इशारा गीता में भी है, बच्चे मन मना भव। ठीक है, दुनिया में जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं, लेकिन बाबा हमें रूहानी ड्रिल आकर के सिखाते हैं। फिर बाबा ने कुछ मुख्य पॉइंट्स समझाइए। बच्चे, यहाँ मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। कई भोले वाले बाबा के लाल बैठे शिव 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 शिव, अरे भाई ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं, अच्छा है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अभी बाबा ने जो रास्ता बताया है मन से, जैसे आप किसी व्यक्ति विशेष को याद करते हैं, किसी प्रिय को, तो उसका नाम थोड़ी न रटते हैं, ऐसे ही अपने प्रिय प्रभु परमात्मा को याद करना है मन से। उसकी छवि को अपने अंतर मन में उतारना है, उससे बातें करनी है मन ही मन। उसके गुण, उसकी क्वालिटी, जो कर्तव्य हैं प्रभु के, उनके जो गुण हैं प्रभु के, उनको याद करना है। याद करते करते आप महसूस करेंगे आपके अंदर भी वो गुण आने लगते हैं। कहते हैं चोर को याद करे बार बार तो चोरी करने का संकल्प आ जाता है। तो फिर प्रभु को याद करने से प्रभु की क्वालिटी क्यों नहीं आएगी? अवश्य आएगी, है ना। बाबा ने कहा, यहाँ बच्चे मुख से कुछ भी कहने का रहता नहीं। उस परम पिता परमात्मा की याद में रहने से आत्मा के विकर्म भी भस्म हो जाएंगे, विकर्माजीत तुम बच्चे बन जाएंगे। अच्छा, अब जो जितना ड्रिल में रहे, भाई हमारे ऊपर है, हम कितनी कमाई करते हैं, कितना हमारे अंदर जज्बा है इस दुनिया में आगे जाने का। बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण बने हो, वे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तुम्हारे में भी नंबरवार है ना। बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए, अभी हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं 21 जन्मों के लिए। निश्चय नहीं होगा तो पुरुषार्थ कहां से करेंगे? तो सबसे बड़ी बात बाबा ने कहा, निश्चय बहुत जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में जब आप निश्चय के साथ कूदते हैं तो कुछ प्राप्त करते हैं, निश्चय नहीं है तो फिर आप जानते ही हैं। देखो, यह निश्चय कराते कौन है? अब इन बातों के प्रति बाबा बार बार कहते हैं निश्चय करो। कौन कह रहा है? स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा, वो सर्वोच्च सत्ता, निराकार निरहंकार, है ना, सारे ब्रह्मांड का चर अचर का स्वामी, वो कह रहा है बच्चे निश्चय करो, नशा रहना चाहिए हमें। बाबा कहते देखो निश्चय कौन कराता है। फिर बाबा ने एक बार रिपीट किया, बच्चे यहाँ कायदा नहीं है कि कोई बाहर मुखी होकर के बैठे, मतलब शरीर यहाँ बाबा के पास आश्रम में हो, मुरली सुन रहा हो और मन कहीं भटक रहा हो, ये अच्छी बात नहीं। ये बड़ी सूक्ष्म और समझने की बातें हैं। बाबा जानते हैं माया बड़ी दुस्तर है, कभी सुस्ती आएगी, कभी कोई बड़ी पुरानी बात, जन्म बड़ी पुरानी, वो वही याद आएगी जब भगवान को याद कर रहे होंगे या भगवान के घर में बैठे होंगे, आगे पीछे नहीं याद आएगी। तो बाबा जानते हैं
बाबा कहते बच्चे ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं, माया बड़ी दुस्तर है। बाबा जानते हैं कि देखो कैसे ज्ञान लेते लेते फिर ग्रहचारी बैठ जाती, ध्यान नहीं देते ना अपने पर। इसलिए आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती अहो माया फिर भागंती भी हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे दुनिया में समझदार से समझदार देखना हो बाबा के पास देखो। अच्छा दूसरी बात मैं बोलूंगा नहीं आपको, ठीक है ना, मतलब वो भी देखना हो, वो भी यहाँ ही दिखते भी हैं, खूब अनुभव में भी आते हैं और उनको देख देख के अंदर में मुस्कुराहट भी पैदा होती है। मुस्कुराना ही चाहिए दया रख करके उनके प्रति। अच्छा बाबा कहते हैं वास्तव में तुम परियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सत्य ज्ञान को सब तक पहुंचाना अपने जीवन के द्वारा, आचरण के द्वारा, धारणाओं के द्वारा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा ने कहा देखो अभी इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे कितने खुशी में हो, फिर भी बाबा कहते बच्चे माया के तूफान तो आएंगे ही आएंगे। यह है बेहद की बॉक्सिंग। अरे भाई इतना बड़ा राज्य, छोटी सी नौकरी के लिए कितना भागना पड़ता है, 10,000 की नौकरी थोड़ी छोटे छोटे पैसे, उसके लिए कितना मारा मारी करनी पड़ती है। तो हम विश्व की बादशाही लेने की बात करते हैं, बाबा इतना ऊंचा लक्ष्य देते हैं बच्चों को, तो पेपर तो देना, दुनिया का भी हिसाब है, जितने बड़े पेपर उतनी बड़ी प्राप्तियां, ये संसार का नियम है। तो बाबा कहते हैं सबकी युद्ध चलती है, फिर भी तुम्हें अंदर से निश्चिंत रहना है। बाबा ने 2-3 दिन से साक्षी और साथी की बात पक्की कराई। बाबा ने कहा निश्चिंत रहना है, अपने बारे में भी और अन्य के बारे में भी। बाबा ने कहा बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाय, वही पुरानी बात, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, होनी होए सो होएगी, अनहोनी ना होए, ये बाहर की कहावत है। बाबा यहाँ उस चीज को ड्रामा शब्द प्रयोग करते हैं। बाहर ऐसी बातें सुनते तो हम कभी क्वेश्चन नहीं उठाते, यहाँ बाबा जब ड्रामा कहते, अरे ड्रामा है तो अरे भाई वहां पर भी कहते ना भाग्य जो है बलवान होता है, तो फिर भी मेहनत तो करते हैं ना, पुरुषार्थ करते हैं उस भाग्य को और बढ़ाने के लिए या उसको और प्राप्त करने के लिए, खाली तो नहीं बैठ जाते। तो चलो बाबा ने कहा अच्छा समझो फलाना मर गया, इतना ही पार्ट था, तो हम चिंता क्यों करें बच्चे, ड्रामा फिक्स है, ये ड्रामा है, ठीक है ना, जो बीत गया जो चला गया उसके बारे में बहुत ज्यादा, इसलिए आगे क्या करना है, बस आगे आगे आगे। ड्रामा फिक्स है ना बच्चे। अच्छा यहां निर्मोही भी बनना है, क्योंकि मोह बड़ा दुख देता है, प्रैक्टिकल, जहां भी रग गई समझ लो वहीं से घाव मिलने। और विशेष पॉइंट है, बाबा ने कहा सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विश्लेषण सुनो वरदान का। बाबा कहते बच्चे अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। जो भी बाबा की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, तो उसको गहराई से देखो, उसके ऊपर मनन करो, मंथन करो, बुद्धि चलाना सीखो। मनन शक्ति, अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है, उसे इधर उधर की बातों से मतलब ही नहीं रहता, अपनी धुन में मगन रहता है वो प्राणी। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, निरंतर योग लगा रहता है, कितना बड़ा फायदा है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन का एक अर्थ बाबा ने बहुत अच्छा बताया, मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग ना कर सके। बाबा कहते हैं शिव और शक्ति बिल्कुल कंबाइंड, कौन सा जोड़, वो हाथी वो है ना फेविकोल का जोड़, अरे वो तो चलो फिर भी लक्कड़ बक्कड़ जोड़ते हैं, यहाँ तो आत्मा और परमात्मा का जोड़ है, ये दिल का फेविकोल चाहिए बस। तो बाबा कहते हैं ऐसा समाया हुआ हो जो कोई अलग नहीं कर सकता। तो बच्चे मेहनत से छूटो, मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाबों में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। ये बात भी समझ गए होंगे आप।
अच्छा, स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है, ज्ञानी नहीं, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो। समझदार उसे कहते हैं हर विपरीत परिस्थिति में समर्थता ना नष्ट हो और ज्यादा हो उस समय पर, ठीक है, उसको कहते हैं ज्ञानी, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान में जीवन जीने वाला। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। अच्छा भाइयों, आत्मा रूपी भाइयों, ओम शांति, ओम शांति।